लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यंग मॉडुलस हमारे पास क्या चीज़ होती है। उसकी बेसिकली हमने सिंपल डेफिनेशन के ऊपर बात की थी और थोड़ा सा उसका आइडिया लिया था। आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी मैथमेटिकली इंटरप्रेट करेंगे उसको कि यंग्स मॉडुलस होता क्या। उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस बाय डेफिनेशन आपको याद होगा हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास एक रेशो होती है, रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन होता क्या है ये हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैथमेटिकली हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बाय डेफिनेशन होता क्या है वो लिखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखूंगा आज की वीडियो में तो ये बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है क्योंकि हम स्पेसिफिकली यंग्स मॉडुलस को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो होता है चेंज इन लेंथ, जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज आता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जैसे इसके ऊपर एक फोर्स लगती है उसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से इसकी लेंथ के अंदर एक चेंज आता है जिसे डेल्टा एल कहते हैं, और एल इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो हमारे पास जो चेंज आता है डेल्टा एल वो क्या है, बाद में इसकी लेंथ हो गई, इसको हम एल नॉट से डिनोट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो एल नॉट बेसिकली एल प्लस डेल्टा एल ही है, इसको ओ कहते हैं, ओ से ओरिजिनल है ना। तो एल नॉट हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी और एल हमारे पास लेंथ आ गई एक्सटेंशन के बाद। तो डेल्टा एल हमारे पास क्या होगा, एल माइनस एल नॉट, ऐसे ही है। उसके बाद हम स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर लगाएं, स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ऊपर हमारे पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ, नीचे आ जाएगी ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हम चेंज इन लेंथ का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट। तो ये हमारे पास आ गया टेंसाइल स्ट्रेन। बाय डेफिनेशन हमारे पास यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस हमारे पास होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसको अब हम जब मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू ए। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ओरिजिनल लेंथ, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास यंग्स मॉडुलस का मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसका मतलब है हमें अप्लाइड फोर्स पता हो उस बॉडी के ऊपर, उसके अंदर चेंज इन लेंथ पता हो, उसके अंदर हमें उसकी ओरिजिनल लेंथ पता हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो, तो हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं उस मटेरियल का। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक स्टील वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। तो यहाँ से आपको पता चल गया एल नॉट क्या आ गया आपके पास 1 मीटर। उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है हमें, ए भी पता चल गया, वो है हमारे पास 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। उसको स्ट्रेच किया है, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई है जिसकी वजह से उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। वो कितनी बड़ी है, वो 1 मिलीमीटर बड़ी है। तो डेल्टा एल हमारे पास क्या आ गया 1 मिलीमीटर, जो क्या होता है 1 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद हमने फोर्स कितनी लगाई थी वो दे दी हमें, वो है हमारे पास 10,000 न्यूटन। अब इससे हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। तो यंग मॉडुलस हमारे पास किस तरह आता है, हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था y = f टाइम्स एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू ए। इसके अंदर सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है अराउंड 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू से बेसिकली मुराद क्या है, फिजिकली इसका मतलब है कि हमें यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, सिंगल यूनिट का स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये प्रेशर कह रहा हूँ मैं, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस के यूनिट्स हैं, ये बेसिकली पास्कल्स भी होता है। तो इसकी वैल्यू को हम 2 × 10⁻11 पास्कल्स भी कह सकते हैं, यानी इतना स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके अंदर यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।